रूप भी बनने लगता है। और अभी बात की ना कि आप एक्सपीरियंस करो, फिर साथ में उस एक्सपीरियंस को करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, तो एम्बॉडीमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और वही कहते हैं हिंदी में स्वरूप बनते जाएं। तो आदि स्वरूप का एक प्रोजेक्ट है जो स्पार्क विंग की ओर से दिल्ली जोन को मिला है, और उसमें बाबा ने निमित्त बना के, दीदी उसके गाइड हैं पूरे प्रोजेक्ट के। तो पूरे साल में हमारा ये प्रोजेक्ट चलता है। आज तो हम आपको यहाँ नहीं दिखा रहे, शॉर्ट में ही बता देते हैं। तो देवता के गुण कौन से हैं आप ही बताएं, जो देवताओं की महिमा है। सबसे पहली महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न। फिर 16 कला संपूर्ण। भाइयों की आवाज़ नहीं आ रही। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और अहिंसा परमो धर्म। तो ये वाले जो ये प्रोजेक्ट में आदि स्वरूप में गुण क्या हैं वो उस पे हमने चर्चा की। और चर्चा सिर्फ बड़ी बहनों से नहीं, यज्ञ के जितने भी सीनियर भाई बहनें हैं या जो भी हमारे भाई बहनें रेगुलर रीति से कर रहे हैं, तो ORC के चैनल पर एवरी सैटरडे को उनका एक टॉक रखते हैं, ताकि वो सुनते भी हैं और जो भाई बहनें जुड़े हुए हैं वो इसको डेली अनुभव भी करते हैं। अब जो डेली अनुभव की बात है, इस आदि स्वरूप में जो मुरलियाँ निकलती हैं, गुणों पे मुरलियाँ, जैसे बाबा ने 36 गुण कहे थे, तो अभी हमारा वो वाला पार्ट पूरा हुआ। 36 गुण हमने 3 सप्ताह चलाया, और उसमें अलग अलग सहन शक्ति क्या है, समाने की शक्ति क्या है, आज्ञाकारिता क्या है। एक बहुत अच्छा था कि नम्रता है क्या, किसी के आगे झुक जाना नम्रता है, या किसी को अपने आगे झुका लेना नम्रता है। बाबा की बहुत सुंदर अव्यक्त मुरलियों में उसका वर्णन है कि बैलेंस अगर है तो नम्रता है, ना ज़्यादा झुकना ना झुकाना, लेकिन इन दोनों के बीच का बैलेंस। तो ऐसे करते रहते हैं तो पढ़ते जाते हैं। तो एवरीडे रात को 8:15 बजे से 8:45 बजे तक ज़ूम है जो मधुबन में स्पार्क विंग की ओर से हमें मिला हुआ है, उस पर मुरली चलती है ऑनलाइन। और सरोज दीदी महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आके हमें गाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं ना कि बाबा ऐसे कह रहा है, लेकिन जब हम गृहस्थ जीवन में हैं, जैसे दीदी बता रही थी कि हमने शादी पे नहीं खाना है, वो हमारी अपनी धारणा है। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई प्रेशर है, कोई चीज़ है, तो कैसे उसको ठीक किया जाए, मतलब कहाँ से उसको निकाला जाए। तो ऐसे बड़े बड़े बीच में आते हैं, जैसे जयंती दीदी हैं तो कभी उनको बीच में लेते हैं, मधुबन से श्रीकांत भाई जुड़ जाते हैं, अंबिका दीदी जुड़ते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें लगभग 90 भाई बहनें डेली रात को अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं। और जो भाई बहनें मंथन कर रहे हैं वो खुद भी मुरली सुनाते हैं, तो उनको भी एक चांस मिलता है मुरली सुनाने का उसमें और अपना मंथन बताने का। तो ये आदि स्वरूप में ही चलता रहता है। और जो साकार बाबा की मुरली है उसको तो हम डेली सुनते ही हैं। अब अगर मैं आपकी तरफ रह के बैठूं तो हमको जो आता है फीडबैक कि हम गृहस्थ में हैं, हमारे पास बहुत काम होते हैं, हम इतना प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पाते, हम सिर्फ बाबा के घर में सेंटर पे मुरली सुन लें, योग कर लें और सेंटर की सेवाओं में हाथ बटा दें, वही हमारे लिए होता है कि इतना कर लें, या कभी कोई प्रोग्राम आए तो दीदी को हेल्प कर दें। तो इस प्रोजेक्ट में हमने ऐसे ही लिया है, मॉर्निंग अमृत वेला आपको मिलता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है अव्यक्त मुरली। कोई भी अपना मंथन नहीं है, अव्यक्त मुरली में अमृत वेले के लिए बाबा ने क्या कहा, रात को ही वो जब मुरली पढ़ते हैं उसी टाइम सब भाई बहनों को बता देते हैं, और वो आपके टेलीग्राम पे आ जाता है, व्हाट्सएप पे नहीं, हम टेलीग्राम पे उसको डालते हैं। फिर उसके बाद मुरली जब होती है तो साकार मुरली में जो भी शब्द, जैसे आज के दिन बाबा ने कहा सुख दो, सुख दो, कल भी सुख पे बात चली, आज भी बाबा ने कम से कम 16 से 17 बार सुख का वर्ड यूज़ किया है। अगर आप पूरी मुरली को मंथन करें तो सुख दे, तो सुख मतलब है क्या, तो उसको मंथन करके लिखना होता है, तो वो मुरली से हो गया। और फिर पूरे दिन में जो भी बाबा ने कहा उसको अमल में लाना है। शाम को अव्यक्त मुरली उसी के ऊपर चल जाती है, और रात को बाबा को गुड नाइट कर देते हैं। इतना ही है, मतलब इतना सहज सरलता से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और अभी अराउंड इसमें 650 लोग पूरे इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं।
पर इंटरनेशनली जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन जो कर रहे हैं रेगुलर भाई बहनें, वो 100 से 150 के बीच में रेगुलर उसको करते हैं और चार्ट भी भेजते हैं। तो गाइडेंस मिलती है। मतलब मुझे, अगर मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग बहुत सेवा में व्यस्त रहते हैं, चाहे समर्पित हैं, चाहे आप हैं, कोई भी है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमारा योग अच्छा लगने लग जाता है। और जैसे सेंटर की बहनें हैं, तो ख़ास मैं अपना अगर अनुभव बताऊं, हम लोग दिन में बहुत टू मच सेवा 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 कॉन्शियस होता है, क्योंकि कोई भी आ रहा है, ज्ञान सुनाना है या पढ़ना है, या सेंटर पे भोग बन रहा है तो वहाँ पे चले गए। लेकिन जब से इसमें ऐड हुए हैं तो उससे क्वालिटी बढ़ गई। आपको सेवा तो वही अभी भी है, लेकिन अब स्टडी का टाइम मिल जाता है अपने आप से। मॉर्निंग में जो पहले सो जाते थे तो अब मंथन लिखते हैं, तो इससे अपना भी फ़ायदा हो रहा है। और बाबा जो पढ़ाई कह रहा है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो रहा है। और योग, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा योग अच्छा लगे, तो स्पार्क में हम लोग बैंगलोर में भट्टी में गए, संजय भाई हैं, उन्होंने एक ही चीज़ बताई। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको योग अच्छा करना है तो स्टडी अच्छी करो। अगर आप स्टडी अच्छी है तो बाबा को, क्योंकि योग लगाना मतलब जो मुरली में बात आई है उसका मंथन करना, क्योंकि आप बैठ तो गए, कमेंट्री बार बार तो मिलेगी नहीं। तो इस चीज़ को अगर हम करें तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये दिल्ली एनसीआर का प्रोजेक्ट है, तो हम चाहेंगे कि आप इसमें ज़रूर जुड़ें। पर सेंटर्स के थ्रू जो दीदियां हैं, जैसे चैप्टर, लोकल चैप्टर की बात की, तो मैं वो सरोज दीदी को ही कहूँगी कि थोड़ा आप उसको बताएं कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये एक सेवा पूरे दिल्ली जोन में बहुत अच्छे से चल रही है, और जिसके चलते बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें आदि स्वरूप के ऊपर ही योग कराया जाए। तो वो 5 स्वरूपों की ड्रिल में जो आदि स्वरूप है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें बनना क्या है, देवता बनना है। लेकिन प्रैक्टिस बाबा कहाँ करा रहा है? आज देवता का एक गुण है सुख देना। बाबा ने भी सुख दिया, और बाबा ने कहा बच्चे भी बाबा को, बाबा के बच्चे हैं तो वो भी सबको सुख दे। तो ये है। बाकी तो सरोज दीदी को मैं खुद देखती हूँ, मैं आज बैठी थी जब अभी ऊपर, यही कह रही थी कि आप दीदी इतनी सेवा कर सकते हैं, इतनी सेवा इस एज में भी कर लेते हैं, सिस्टमैटिक हर चीज़ करते हैं। पर उसका अगर पीछे एक देखें, जो मैंने श्रीकांत भाई और सरोज दीदी में देखा, क्योंकि रहते हैं समीप, एक तो निर्माणता, और दूसरा एक बाबा के साथ सच्चा स्नेह। सिर्फ एक बल, एक भरोसा, तो जीवन की नैया चलती जाती है। तो हम चाहेंगे कि हम ये ज़रूर भट्टी कर रहे हैं, साइलेंस की भट्टी हम रख भी रहे हैं, लेकिन जब तक बाबा से वो कनेक्शन नहीं है ना, वो रस अनुभव होगा नहीं। भला आप कितनी भी भट्टी कर लें, कनेक्शन है तो वो चीज़ अनुभव होने लगती है। तो ये चल रहा है, अब चलता रहेगा। इसलिए अव्यक्त मुरली में किसी को जुड़ना हो तो वो भी आप ज़रूर दीदी से या हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी रीति हम जुड़ पाएंगे। बाकी खास श्रीकांत भाई को बुलाया भी था, और सरोज दीदी का यही था कि हम जगह जगह पर जाके स्पार्क के प्रोग्राम्स को इनिशिएट करें, क्या हम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे हम इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। ओम शांति। मैं सुनीता बहन को थोड़ा यहाँ बुलाना चाहूँगी। रह गया था। ओम शांति। हम राजयोगी के 5 आसन बता रहे थे, एक अभ्यास किया था और 5 जानना चाहेंगे। 5 आसन, उसके बाद फिर जो मीटिंग की बात चल रही है, क्योंकि भी छूट जाएगा, वो इनकम्प्लीट होगा। तो हम सबसे पहले क्या अभ्यास किया था? भ्रुकुटी आसन ठीक लगा था अभ्यास, बुद्धि भटकी, बुद्धि स्थिर रहा। हाँ, अगर स्थिर नहीं रहा फिर भी प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि 5 आसन से नीचे जाएंगे तो योग नहीं लगेगा। और दूसरा आसन है साक्षी दृष्टा। हम लोग आपस में मिलकर के ज्ञान सरोवर में मनन चिंतन कर रहे थे, कुमारों का एक संगठन आया था, तो सबको पूछा गया, बाबा ने इतनी सारी स्थितियों की बात कहा है, अभ्यास,
तो सबसे श्रेष्ठ अभ्यास कहो या स्थिति कहो कौन सी है? और आपको पूछा जाए, बताइए जो पुराने हैं, सबसे ऊंच सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? साक्षी सुन करके मत बोलो, अपने दिल से बात करो। हमने जो पूछा सबको, सबने कहा था बीज रूप। सब एक साथ कहा बीज रूप। बाबा ने मुरली में कहा सबसे ऊंच और श्रेष्ठ स्थिति है बीज रूप। लेकिन एक कुमार ने कहा कि मुझे लगता है बीज रूप तक पहुंचने के लिए कोई भी स्थिति की गहराई में जाना हो, साक्षी भाव को धारण करना बहुत जरूरी है। साक्षी भाव भी है, साक्षी आसन भी है, साक्षी स्थिति भी है। तो उसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं? जो मैंने आपको कहा था, श्वासोश्वास बाबा की याद में बैठना। जैसे अभी आपने अभ्यास किया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु यहाँ बैठी हूँ, और उसके बाद की साक्षी भाव की जो स्मृति है कि मैं इस आसन पर हूँ, आत्मा राजा हूँ, साक्षी होकर के हर एक कर्मेंद्रियों को देखना है। अभी आप 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी सीधा बैठिए, सीधा कमर सीधा करके बैठिए, और यहाँ पर अपने स्मृति स्वरूप बन जाओ, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। और साक्षी होकर अपने हाथों को देखिए। हाथ दिख रहा है आपको? बुद्धि रूपी नेत्र से देखिए, नहीं ऐसे नहीं देखना है, बुद्धि रूपी नेत्र से देखिए। अपने आपकी हाथ आप बुद्धि से देख पा रहे हो? हाथ, पैर, आंखें, कान, मुख, और वहाँ से हटा करके श्वास पर ले आओ। श्वास गति कैसे आप अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो। अभी अभी तपस्या वर्ष के मुरली रिपीट हुआ है। बाबा ने कहा तपस्या अर्थात मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो जैसा आप अंदर श्वास ले रहे हो, बाबा मेरा, और श्वास बाहर छोड़ रहे हो, मैं बाबा का। साक्षी होकर जब देखोगे आप कैसे, उसमें 2 चीज़ प्राप्त होती है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। कोई भी बाहर प्रभाव आपके ऊपर आ रहा हो, आवाज़ हो रहा है, योग नहीं लग रहा है, बुद्धि भटक रही है, यहाँ बैठ जाओ, श्वासों को देखो। हर श्वास गति के साथ मैं बाबा का, बाबा मेरा। जैसे अभ्यास करेंगे, साक्षी भाव से एक स्थिति नेचुरल बनती है। साथीपन कहते हैं, साक्षी से साथी, और दोनों हो गए तो आप देह से डिटैच हो जाएंगे। बाबा साथी हैं और साक्षी हो गए। मान लीजिए बैठे बैठे खुजली हो रहा है, ठीक होता है ना? तो थोड़ी देर के लिए आप अपने कंट्रोल करोगे कि साक्षी होकर उसको फील करो। जैसे आप हाथ ले रहे हो, ऐसे जहाँ पर भी ऐसे ऐसे कर रहे हो, जब साक्षी होकर देखते हो कि जैसे मैं आत्मा कमांड दिया उंगलियों को यहाँ जाकर करने के लिए, ये भी एक्टिविटी आपने किया लेकिन साक्षी भाव से, तो डिटैचमेंट क्रिएट होता है। तो साक्षी एक आसन हो गया। और तीसरी आसन है जो बाबा कहते हैं बाबा से कंबाइंड हो जाओ, कंबाइंड स्वरूप। ये प्रैक्टिस आपने कभी किया होगा नहीं, लेकिन हमने किया है, बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को ये भ्रुकुटी रूपी घर लोन पर दिया था। चलिए हम दोनों को लोन पर देते हैं यहाँ पे। ये मेरा घर है ना भ्रुकुटी, मैं आत्मा रहती हूँ। क्या मैं ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को बिठा सकती हूँ? प्रश्न है, हाँ या ना? हाँ, हाँ हम बिठा सकते, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे मुझे अपने दिल में बिठाओ, यहाँ नहीं। क्या बिठाना है? दिल से, अर्थात बाबा को यहाँ बिठाना है। तो एक प्रैक्टिस आपको बताते हैं। भ्रुकुटी, बीच में आप हो आत्मा, दाहिनी तरफ शिव बाबा को बिठाओ और बाईं तरफ बाबा को बिठाओ। प्रैक्टिस करो एक बार, कंबाइंड बन जाओ बाबा के साथ। और ये अभ्यास इतनी पावरफुल है, कई लोगों ने बहुत सारा अभ्यास किया है। बाबा को आह्वान किया, दोनों को, दोनों आए। एक तरफ ज्ञान सूर्य, एक तरफ ज्ञान चंद्रमा, बीच में ज्ञान सितारा, हम तीनों कंबाइंड हैं। सिर्फ इतना संकल्प करो, मैं बीच में, एक तरफ बाबा, एक तरफ शिव बाबा।
बहुत पावरफुल आसन है, क्योंकि बाबा आपके साथ, आपके पास हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव प्रभाव से बचना है तो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। कंबाइंड के आसन। चौथा है अव्यक्त बाप दादा के गोद में जाके बैठना, अव्यक्त वतन में, है ना। बाबा के पास जाते हैं हम, वो कैसा होता है, जैसे लाइट की कार्व है, बाबा के पास बैठो, जैसे बिल्कुल पास बैठना है, सामने बैठना है, और बाबा जैसे मुझे अपने बाहों में समा रहे हैं, बाबा को साथ ले करके बैठना, बाबा और मैं, बाप दादा और मैं। बाबा कई बार कहते ना, बच्चे अपने मन बुद्धि को मेरे पास बिठा दो, अगर योग नहीं लगता है 4 धाम की यात्रा करो, फिर वतन में आके मेरे पास बैठो, मेरे से कंबाइंड हो जाओ, एकाग्र हो जाएगा। और लास्ट आसन है कमल आसन। बाबा एक मुरली चलाया है, निरंतर योगी बनने की सर्वश्रेष्ठ आसन है कमल आसन। कमल आसन किससे कि उसके बाबा ने कई सारी बातें कहा हैं। एक है, जब भी आपके साथ कोई भी बात हुआ, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, तुरंत बाबा कहते हैं मन बुद्धि को उन घटनाओं से डिटैच कर लो, मेरे पास आ जाओ, आने और जाने की अभ्यास करो। और जैसे बार बार यहाँ बैठेंगे, परमधाम में बाबा के पास बैठेंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर यहाँ बैठेंगे, और इस प्रकार आने जाने के अभ्यास से आपकी स्थिति कमल आसन बनेगा। अर्थात संसार में परिस्थितियों में घटनाओं के साथ रहते हुए भी मन और बुद्धि परमधाम में बाबा के साथ रहेगी, तो आप डिटैच्ड रहेंगे। जब बार बार अभ्यास करते हैं तो एक स्थिति बनती है जिसको बाबा कहते हैं लगन में मगन। कोई भी एक अभ्यास आप आरंभ करते हो तो जो अंतिम स्थिति है, बिल्कुल अचल, अडोल, स्थिर, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 आसन की बात हमने बीच में छोड़ दिया था। समझ में आ गया? प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एक प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर योग नहीं लगता है प्रैक्टिस के लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ पे जब जाते हो बाबा के पास, लाइट माइट किरणों के नीचे बाबा के, ठीक है। ओम शांति। आप और बताइए। ओम शांति। अभी जैसे आप सबने श्रीकांत भाई से सुना है, कोई भी बात को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा समय लगता है। आप लोग ये ज़रूर अभ्यास शुरू करें अपना, और उसके लिए मैं सुनीता बहन से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारी टीचर्स बहनें हैं, इनको आप, अगर ये इसी स्थान से हैं या अलग अलग स्थानों से, तो उनको उनके एरिया का आप निमित्त बनाएं। तो हमारा क्या होता है कि जो बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हैं, लोकल चैप्टर का फॉर्म कैसे होता है कि जो बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हैं, आप अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ईशु बहन जो ORC में चिंतन भेजती है, उसको आप अपने ही स्थान पे करते रहें। और जब आप उसको करते रहेंगे अपने स्थान पर, तो भाई बहनों का मंथन चलेगा, अच्छी तरह से उन्हें समझ में आएगा। उस मुरली का अध्ययन करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर निकालेंगे, उसके ऊपर वर्कशॉप होगी, उसमें कई तरह की क्वेरीज होंगी। तो इससे उनको होमवर्क मिलेगा कि हमें क्या करना है। और नॉर्मली क्या है कि हम लोग मधुबन में भी हमें ये समझाया जाता था कि आप अगर आप अपना ज्ञान का चिंतन अच्छा करना चाहते हैं तो एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन रोज़ करें। सबको मालूम है इस बात का, परंतु लिटरली अकेले अकेले हम नहीं कर पाते, या हम करना चाहते हुए भी उतना सीरियसली सभी लोग नहीं बढ़ते आगे। लेकिन बहनों का काम ये होता है, जो हमारी निमित्त बहनें हैं, वो अपने साथ अपने भाई बहनों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएं।
तो ये पुरुषार्थ की एक बहुत सुंदर विधि है कि जो टीचर्स बहनें हैं वो अपने अपने एरिया को देखें और जो उसमें समझते हैं कि हम इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। हमने इसका नाम रखा है जैसे स्टडी सर्कल स्पार्क द्वारका, ऐसे लिखा है, स्टडी सर्कल स्पार्क द्वारका, स्टडी सर्कल स्पार्क वसंत कुंज, ऐसे करके स्टडी सर्कल स्पार्क ऐसे नाम रखा है। आप स्टडी सर्कल स्पार्क मेरठ रख सकते हैं ऐसे करके, तो उससे निशानी रहेगी कि ये मेरठ का ग्रुप है, राइट, या कुछ और नाम आप देना चाहें। लेकिन जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो आप लोग अपने अपने स्थान पर, कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जब मैं 15 दिन में या महीने में एक बार आती हूँ ग्रुप में, तो उस समय आप अपनी सारी क्वेश्चंस उसको लिख लें कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, इसकी हमें गाइडेंस चाहिए। तो आपसे जब हमारी मुलाकात होगी उसमें आप ज़ूम पे कनेक्ट होके वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने ही स्थान पे आप सभी ज़ूम यूज़ करते हैं या नहीं करते? ये लोग करते हैं, आप लोग करते हैं सभी, हैं? कौन करते हैं वो बताएं। लेकिन है बहुत आसान, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। टीचर्स बहनें तो सभी जानती हैं, क्योंकि टीचर्स बहनें ORC जब मीटिंग होती है तो हमारी आशा दीदी हमेशा ज़ूम पे ही मिलती है सबको। और अगर इसी बहाने अगर नहीं भी समझ में आता तो आप सभी ज़ूम से कनेक्ट तो हो ही जाएंगे। ये फ़ोन हर एक के पास होता है? किस किस के पास है ये फ़ोन ऐसा जो एंड्रॉयड फ़ोन है? मेजॉरिटी के पास है ना? तो जो मेजॉरिटी के पास फ़ोन है वो आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें ज़ूम का लिंक आपको भेजेंगे, आपको सिर्फ हल्का सा स्पर्श करना है और दीदी की तस्वीर सामने आ जाएगी और आप घर बैठ के सुनते रहेंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 1 या 2 बार बहन आपको ट्रेनिंग भी दे देगी ज़ूम को कैसे खोलते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, मीटिंग स्टार्ट करने वाला मीटिंग स्टार्ट करेगा और आप उसको सिर्फ अपने स्थान पे खोल लेंगे। कैसे खोलना है वो आपको बता दिया जाएगा। वो आपकी बहनें जो हैं आपको ट्रेनिंग दे देंगी। लेकिन उससे आपको हमेशा, मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छा तो रहेगा कि आप लोग सेंटर पे आके वो अभ्यास करें। ज़ूम पे तो वो लोग करते हैं जो नहीं पहुंच पाते, लेकिन ज़्यादातर कोशिश रहे कि सेवा केंद्र पे आके, समझो हमारी सेवा केंद्र पर 20, 25, 30 लोग जुड़ते हैं या 15 लोग जुड़ते हैं, वो सेवा केंद्र पे आके अभ्यास करें उस चीज़ का। और अगर आप कहते हो कि दीदी हम सेवा केंद्र पर रोज़ तो नहीं आ सकते, तो फिर उसका क्या है ये एडिशनल होता है। मॉर्निंग क्लास का इससे कोई कनेक्शन नहीं। जो क्लासेस आपकी मुरली की चलती हैं वो तो चलेंगी ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ की बात है। तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के लिए आप समय रख सकते हैं। जैसे नुमा शाम से पहले, नुमा शाम जैसे 6:30 से 7:30 सभी बाबा के लाल करते हैं। 6:30 से पहले अगर आप समझो 5:45 से 6:30 तक ये रख लेते हैं, पौना घंटा। सभी सुन पा रहे हैं हमारे को? हैं? 5:45 से 6:30 तक रख लेते हैं। अपना चिंतन के बाद फिर 6:30 योग में कनेक्ट हो जाएंगे। इसी बहाने हमारी योग करने वालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और बाबा ने हमेशा कहा है कि जहाँ योग का कार्यक्रम होते रहते हैं वो स्थान बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उन्हें सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आत्माएं आकर्षित होकर आती हैं। तो हमें इससे बहुत फ़ायदे भी हैं। इसलिए आप सबको ये पसंद आ रहा है जो हम बता रहे हैं? अच्छा लग रहा है? जो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है भाई। मुझे कोई घर बैठे लड्डू खिला दे तो मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। मैं कहूँगी मुझे कहीं जाना भी नहीं है और लड्डू भी मिल रहा है। तो हमको तो ये है कि कोई पुरुषार्थ की बात छोटा बच्चा भी बता दे ना क्लास में आके, दीदी ये वाली बात, हम कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बताओ आके, हम भी करेंगे। इसमें देखो कोई अच्छी बात कहता है तो हमें उसमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का पर्सनल कुछ भी नहीं है। हर एक को अपने सेवा केंद्र पे ही करना है। ये ठीक बात है ना, राइट? तो अपने सेवा केंद्र पे टीचर्स बहनों को आप बुला लें। टीचर्स बहनें कौन कौन सी हैं? सब यहीं की टीचर्स हैं या कोई आसपास के एरिया की भी हैं?
तो मेरठ के हैं। नहीं, मेरठ का मतलब मेरठ है, एक तो इस सेंटर की हैं और एक है लाला के बाज़ार की भी बहन है, या जो दूसरे जगह की भी बहन है, वो मैं हाँ तो कोई बात नहीं, मेरठ में अलग अलग स्थानों पे अब लाला के बाज़ार की बहनें रोज़ यहाँ नहीं आ पाएंगी, वहाँ स्टूडेंट्स वो थोड़ा दूर बैठी होंगी, ऐसे जो जिस हाँ तो जो भी मुरादनगर है, मोदी नगर है, या मेरठ में लाला का बाज़ार है, या जो भी एक शास्त्री नगर वगैरह साथ में बहुत पास पास की टीचर्स बहनें होंगी, तो जहाँ जहाँ की टीचर्स बहनें आई हैं वो अपने ही एरिया पे ये कार्य संभाल सकती हैं। हाँ जी तो करो। हाँ ये भाई सुनीता बहन आपको देख रहे हैं, आप इनको बताओ। हाथ उठा कर रही है दीदी, सामने बैठ खड़ा करो, खड़ा करो, सेवा में लगी हुई है। खड़ा करो। जो बहनें खड़ी हो जाए जरा, ऊपर सेवा में है ज़्यादातर दीदी। स्टडी सर्कल की स्टोरी सुना दीजिए, मैं दूसरी सुना दूँगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ। ये हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अलग अलग एरिया से आए हैं ना, ये तो बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई, 5 टीचर्स आ गई हैं, बहुत अच्छा है। बाकी तो ऊपर सेवा में टीचर्स को इनिशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा ने टीचर्स को लीडर्स बनाया है, और इसलिए उसे कन्याओं का कन्हैया लाल भी कहते हैं ना, क्योंकि सारी सेवाओं की जिम्मेदारी लेना, उनको आगे बढ़ाना, बहनों का इनिशिएट करना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हम आपको ज़ूम पे भी बता सकते हैं, लेकिन आपको अपनी क्लास वालों को अच्छा बनाना है, पक्की बात है ना। सभी रिश्तेदार बनेंगे ना, सतयुग में जाके नज़दीक के संबंध में आएंगे, तो कैसे आएंगे जब आपस में नेचर मैच करेगी, आपस में संपूर्णता के पथ पे आगे बढ़ेंगे, आपस में प्यार होगा, आपस में विचार विमर्श करेंगे, खुशी मिलेगी, तभी तो इसलिए अगर हम फिज़िकली नहीं पहुंच पाते, कम से कम ज़ूम पे हम मिल सकते हैं, लेकिन जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो आपस में इकट्ठे मिलें। ठीक है, बस इतना ही मैं कहूँगी। और बाकी जो हमारी मुरली का ये होता है वो हमारी ईशू बहन भी भेज सकती है, और अगर आप चाहोगे तो आप अपने भी मुरलियाँ 69 से स्टार्ट कर सकते हैं, 68 से, जो भी आपकी मन करे। पर अगर आप मेन ORC से जो ईशू बहन डायरेक्शंस भेजती है, अगर आप उससे कनेक्ट रहेंगे तो एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, और उससे ये फ़ायदा होगा जब आप हम आएंगे उस पे ज़ूम पे, आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं हैंड जरा सुनीता बहन को ये माइक देती हूँ। ओम शांति। मैं समझती हूँ सभी को आज बहुत बहुत फ़ायदा मिला होगा। मिला? जिनको मिला हाथ हिला के बताएं। बाबा का भी शुक्रिया, सरोज दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कई बार मिलते थे तो मुझे बोलते थे, तो हमें नहीं मालूम था स्पार्क विंग के हम इसमें टच में रहे नहीं हैं, और मैं श्रीकांत भाई से भी पहली बार मिल रही हूँ। तो लेकिन दीदी जी की प्रेरणाएं थी, और इसलिए बाबा को भी बहुत बहुत थैंक्स, और दीदी को भी। और जब श्रीकांत भाई अभ्यास की बात बोल रहे थे कि फ़ैन बंद कर दीजिए, 3 मिनट वो अभ्यास कीजिए, तो हमें अपने इस ईश्वरीय जीवन के बचपन के दिन याद आ रहे थे कि हम जब, मुझे याद है 95 की बात होगी, खरकोदा में हम रहते थे, ना इन्वर्टर था, बिजली तो यूपी में 3-4 घंटे ही आती थी 24 घंटे में से, और हम शाम के टाइम योग में बैठते थे 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, लालटेन जलाकर। इतनी गर्मी होती थी, पसीने में तरबतर होते थे, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी, देही अभिमानी, बिल्कुल देह से डिटैच। वो अभ्यास जो था ना बचपन के दिन, वो याद आ रहा था। तभी बाबा मुरलियों में कहते बचपन के दिन भुला न देना। और हम सबका अनुभव होगा कि शुरू में बहुत उमंग उत्साह होता है, पुरुषार्थ की बड़ी लगन होती है, लेकिन धीरे धीरे चलते क्या होता है, ठहराव आने लगता पुरुषार्थ में। तो ऐसे बीच बीच में क्लासेस, बट्टियाँ क्या होती है, हमारे पुरुषार्थ को फिर से
पुश करती है, आगे बढ़ा देती है। तो ये बहुत अच्छा कि ये अभ्यास, बगैर अभ्यास के कितना भी सुनते रहे हम, लेकिन जब तक हमने प्रैक्टिस में नहीं लाया तब तक परफेक्शन नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भाई साहब ने भी बताया ना आज कितनी तरह की प्रैक्टिस, भ्रकुटी में बैठ के साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस करो, कंबाइंड स्वरूप की प्रैक्टिस करो, कमल आसन की प्रैक्टिस करो। तो ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और वैसे भी योग को ध्यान भी बोलते हैं, ध्यान मीन्स अटेंशन भी कहते हैं। तो बस हमें ये अटेंशन रखना है, यहाँ पर क्या चल रहा, यहाँ पर क्या चल रहा, ये अटेंशन रखना। जो बाबा ने सुनाया वही चल रहा है या दुनियावी चल रहा है, साधारण चल रहा है या विशेष चल रहा है। और जो मुरली में सुनते हैं, मुरली केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसको भी जैसे बाबा ने कहा ना, ये प्रैक्टिस, मुझे गुस्सा आ रहा है, माना मेरे अंदर शांति के अनुभव की कमी है, तब मुझे क्रोध आ रहा। तो ये जो गुण है इनको भी प्रैक्टिस करें। जो जो बाबा बता रहा, गुणों का, शक्तियों का, इनका अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना ज़रूर जो सब बाबा चाहते हैं वैसे हम बन जाएंगे और संपूर्णता के पथ पर आगे बढ़ते चलेंगे। और आदरणीय सरोज दीदी जी ने तो आज बहुत ही सरल भाषा में और बहुत अच्छी संपूर्णता की डेफिनेशन सबको समझा दी है। तो हम तहे दिल से आदरणीय दीदी जी का, श्रीकांत भाई का, ईशु बहन का, आप सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया 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 अदा कर। प्रति समय आप अपनी यहाँ पर हम सब के बीच में आते रहे और सब दीदी का भी और भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो दीदी ने कहा एक लोकल चैप्टर बनाने के लिए, तो मैं बहनों से भी कहूँगी कि वो भी इसमें जुड़े और अपने सेंटर से भी भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा जोड़ के, क्योंकि जो जुड़ेंगे फ़ायदा मिलेगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी कह रहे थे ना, घर बैठे लड्डू मिले तो किसको बुरा लगता है। अच्छी बात है, घर बैठे हमारी स्वयं उन्नति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं ना, आप मेहनत कर, बाबा हमारे पे मेहनत कर रहा है, आप हम पे मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें फ़ायदा तो हमारा होगा। तो इसलिए हम सभी इस जो आपने बताए हैं, डायरेक्शन दिए हैं, ये ज़रूर फॉलो करेंगे, जूम से भी जुड़ेंगे और ये जो भाई बहनों को बता देंगे। और ये जो भी आपने बताया उसको हम प्रैक्टिकल में लाने का संकल्प लेते हैं, तभी ये भट्टी का आज रखने का जो लक्ष्य है वो सार्थक होगा। तो अभी हम सब प्यारे बाबा को याद करके समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। और दीदी मीटिंग रखेंगे अभी, दीदी आप क्या होता है, मेरे मन में संकल्प आया, जब कोई भी पुरुषार्थ को लक्ष्य बना करके अभ्यास करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। लक्ष्य युक्त पुरुषार्थ को प्रोजेक्ट कहते हैं। और जब आप आदि स्वरूप की बात कर रहे हैं, वैसे और भी 3 चल रहे हैं। एक ग्रुप है जिसको सूरज भाई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे सरोज दीदी कर रही हैं आदि स्वरूप, तो मधुबन के सूरज भाई कर रहे हैं फॉलो फादर। और एक ग्रुप है विधि से सिद्धि, अंबिका बहन जो चेयरपर्सन स्पार्क के हैं वो भी कर रहे हैं। और बम्बे पुणे की टीम ये ग्रुप कर रहे हैं वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन। ऐसे अलग अलग पुरुषार्थ के सब्जेक्ट को लेकर के संगठित रूप में पूरे भारत और देश विदेश में बाबा के बच्चे मिलकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है, जहाँ संगठन का बल है वहाँ किसी भी नेगेटिव और व्यर्थ को सामना करना, उसको चुटकी से समाधान करने की बल प्राप्त होता है। कोई भी चीज़ हो, स्व उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति होती है। ऐसे ही जो पुरुषार्थ करते हैं
तो बाबा की जो स्पार्क जब से बना है, ऐसा नहीं कि लोग मुरली नहीं पढ़ते थे, सब पढ़ते थे। और स्पार्क की निर्माण हुआ स्टडी सर्कल के नाम से, और शुरुआत किया दीदी मनमोहिनी रमेश भाई ने 1966 तब से। और जब रमेश भाई आए थे दिल्ली में, उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉन्फ्रेंस में और दीदी को सुनाया कि सभी मिल कर के अपनी बात आपस में चर्चा करते हैं, उसके लिए विधि बना देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जो शिक्षा हमें नई दुनिया की तरफ ले रहा है। तो क्यों ना बाबा के बच्चों के आपस में संगठन हो, जो मुरली सुनते हैं उसके आपस में चिंतन हो, मनन हो, अनुभव के लेन देन हो, हम एक दूसरे को मदद करें। तो उस लक्ष्य से 1969 में स्टडी सर्कल बना, आज स्पार्क है उसका नाम। जब सेंटर में, सब सेंटर में बाबा के बच्चे मिल कर के ज्ञान के मनन चिंतन करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, वही स्पार्क है। स्पार्क का अर्थ है इंग्लिश में स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर। स्पार्क शॉर्ट फॉर्म में स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर। बाबा के ज्ञान और योग पर रिसर्च होता है। उसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक अनुप्रयोग अनुसंधान केंद्र। अनुप्रयोग का अर्थ होता है कोई भी प्रयोग को जब बार बार करेंगे तो आप उसकी अथॉरिटी बन जाएंगे। तो उसी लक्ष्य से स्पार्क बनाया गया था। इसलिए अलग अलग ग्रुप हैं, जब आप संगठन में जुड़ते हो आपको बल मिलता है, कभी भी माया का वार नहीं होता है। हम तो कहेंगे भले ऑनलाइन जुड़ो, लेकिन जब ऐसे बाबा के घर में भट्ठी हो, संगठन हो, आप भट्ठी अटेंड करो। ऑनलाइन से सब कुछ नहीं मिलेगा। जो वाइब्रेशन जब आपस में मिलके करते हैं वो ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा हमें ऑनलाइन में नहीं पढ़ाता है। और कैसे पढ़ाता है? बाबा को परमधाम में आना होता है, उसके बाद पढ़ाते हैं। ऑनलाइन के ज़माना पूरा हुआ। जब आप दूर हो गया, जैसे हफ्ते में या महीने में एक बार संगठन होगा, आप लोग जुड़ो ज़रूर, और इसकी बहुत लाभ मिलेगा आपको। सिर्फ संगठन में आने से बहुत सारे फ़ायदा हैं। संगठन शक्ति की मुरली बाबा ने बहुत चलाया है। एक साथ 5 लोग बैठ जाएंगे तो बहुत कुछ प्राप्ति होती है, उसकी भी मुरली है। तो इसलिए आप जैसा संकल्प लिया सभी ने, और आप जो भी टीचर्स बहनें आए हैं, हम तो आपको इतना कहेंगे, जो टीचर्स बहनें हैं, आप एक संगठन बना लो, सिर्फ अव्यक्त मुरली पढ़ो और पॉइंट की चर्चा कर लो। आप समय निकाल करके आप देखिए क्या आपको प्राप्ति होती है, आप खुद नोट कर लेना। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी। बाबा ना मुरली में ये बोलते हैं, इसकी अभी भी बोला है कि ना साइंस घमंडी है, कि साइंस घमंडी है, घमंडी मतलब साइंस वालों को तो समझ में नहीं आएगा, वो तो समझेंगे नहीं। बाबा बोलते हैं तो इसका क्या बोलते हैं? बाबा ने ये भी कहा, साइलेंस पावर की महत्व समझाओगे फिर वो झुक जाएंगे। और वही साइंस सतयुग में जा कर के अपनी साइंस के साधन के आधार पर आपके लिए महल बनाएंगे, विमान बनाएंगे, आपकी रास्ता बनाएंगे। तब होगा जब उनको साइलेंस के महत्व पता चलेगा। साइंस की कोई भी विकास, कोई भी डेवलपमेंट बिना साइलेंस नहीं होता है। इसलिए उनको जब साइलेंस शक्ति के महत्व बताएंगे तो वो अपने आप झुक जाएंगे। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जैसे बात बताया ना, दीदी मनमोहिनी का उदाहरण दिया कि क्या आप देखिए, दीदी मनमोहिनी बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। आज आप जो हेडिंग लाइन पढ़ते हैं साकार मुरली में, वरदान, स्लोगन, धारणा के लिए मुख्य सार, ये पूरा दीदी मनमोहिनी की देन है संस्था में। तो उनको लगा कि बाबा ऐसे नहीं सुनाते हैं, बाबा जो सुनाते हैं हम उसको उसकी गहराई में जाना चाहिए। तो उसी को लेकर के 66 में बना, और फिर हम संस्था को नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
और जहाँ पर भी विश्वविद्यालय हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट पर रिसर्च होता है। रिसर्च का अर्थ है कोई एक पॉइंट को ले लो, उसकी गहराई में जाओ, आप अपने लिए प्रयोग करो और दूसरों के लिए प्रयोग करो। उदाहरण के लिए अभी एक भाई अनुभव सुना रहे थे और उसमें कह रहे थे कि उनको जब ऐसा लगा कि उनकी शरीर जैसे टूट रहा है दिन ब दिन, मेडिसिन ले रहे, मेडिसिन भी ठीक नहीं कर रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, भूख भी नहीं लग रहा है। और उन्होंने एक हिम्मत करके 15 दिन एक काम किया। क्या किया कि शरीर में दर्द है लेकिन बाबा के कमरे में बैठे और मुरली पढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं जब 21 दिन हुआ उसके बाद सबसे पहले उनके शरीर के दर्द ठीक हुआ, मुरली पढ़ना और जाके बाबा के कमरे में बैठना। और उसके बाद 21 दिन के बाद जब बैठा और मुरली पढ़ने के बाद 5 मिनट के बजाय वो 15 मिनट बैठे, फिर 1 घंटा बैठे, फिर 2 घंटा, और 3 महीने के बाद बिना मेडिसिन उनकी सारी बीमारी ठीक हो गई। प्रयोग हो गया ना ये। अभी हमने सबको कहा है जिसको कमर दर्द होता है, जब भी हम प्रयोग करते हैं, एक माता आके बोलने लगी, हमने प्रोजेक्ट लिया था कोविड पीरियड में, बैठ करके लिखना है मैं आत्मा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। लिखा बैठ करके वो आत्मा कहती है कि जब बैठ करके लिखा हमने तो लंबे समय की कमर दर्द ठीक हो गया। और एक आत्मा बैठी थी, जब प्रयोग चल रहा है ना ऐसे, अभी गुरुवार को और रविवार को हम ही खुद या किसके द्वारा प्रयोग कराते हैं, और 6:30 से 7:30 पूरी दुनिया में जो लोग हमें जानते हैं वो सारे मैसेज भेजते हैं कैंसर, अलग अलग बीमारी के बारे में। तो कई भाई बहनों ने पूछा कि योग नहीं लग रहा है, बैठ के क्या फ़ायदा। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कहा है, योग और साधना पावरफुल याद किससे कहते हैं, ये 90 की मुरली है, रिपीट हुआ है। योग उससे कहते हैं जहाँ पर 4 चीज़ एकाग्र हो, बाबा के साथ बैठे हो, तन, मन, बुद्धि और दिल, ये चारों जो बाबा के साथ एकाग्र हो जाए उसको पावरफुल याद कहते हैं। शरीर को बिठाना भी योग की प्रथम स्टेप है। तो हमने कहा कि आप योग में बैठे हो, आपका दर्द है, बीमारी है, आप बैठ नहीं सकते हो, लेट जाओ, सिर्फ एक ही संकल्प करो, अभी इसी समय 500 भाई बहनें बैठ कर के योग का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी की दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना मुझे मिल रहा है। और 15 दिन के बाद डॉक्टर ने कहा था इस बीमारी की कोई इलाज नहीं है, उसके स्किन में धब्बे धब्बे बन जाते थे और चल नहीं पाती थी, और वो खास आसाम से हैं, वो सुनाने के लिए आई। 5-15 प्रयोग के बाद वो खुद बैठी, योग बिल्कुल नहीं लगता था, इतना संकल्प किया 1 घंटे के लिए, सभी मिलके मुझे योग की सकाश दे रहे हैं, सबकी शुभ भावना, शुभकामना मुझे मिल रहा है और मेरी तबीयत ठीक हो रहा है। और डॉक्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। कहने की भाव ऐसा है, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होगा, आपको अभ्यास करना होगा। तो ऐसे प्रयोग उसने खुद भी किया, कई लोगों को कराया। मेडिसिन अपना काम कर रहा है और मेडिटेशन भी अपना काम कर रहा है, और जब ये दोनों का समन्वय हो जाता है, मेडिटेशन, मेडिसिन, यही है योग का प्रयोग। और हमने देखा है बहुत, सभी दादियों का अनुभव है। दादी जान की कहती है ना, 95% दुआ और 5% दवा। हमने देखा है पूरा शरीर में सालाइन लगा हुआ है, चत्तियाँ लगा हुआ है, क्लास करा रही है। और एक बार हम भी अपने आप को बिठा के देखें, सब कुछ हो सकता है। वो कहीं ऊपर से नहीं आई थी, वो भी हमारी तरह माँ बाप की गर्भ से जन्म ली, लेकिन उन्हें साधना किया, बहानाबाजी नहीं किया, है ना। हमारा एक सवाल हो रहा था जस्ट 2 मिनट के लिए, किसने पूछा कि दादी, दीदी, ब्रह्मा बाबा संपन्न ऐसे कैसे जल्दी हो गए। हमने हंसी हंसी में एक बात कहा,
उनके पास एक चीज़, दो चीज़ नहीं था। एक बहानेबाजी, दूसरा मोबाइल। दूसरा क्या है? मोबाइल। और ये सारे समस्या का जड़ है ना। आप बैठे बाबा की याद में, बार बार अटेंशन जा रहा है, क्या योग लगेगा हमारा? इसलिए हमेशा नोट करना इस बात को। अगर आप परिवर्तन चाहते हो, ये आप सभी के लिए है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, सभी नोट करो इस बात को। दो जगह पर आप अपने मोबाइल को लेकर के नहीं आना चाहिए। अभी सवाल करोगे ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे, उसका आंसर देंगे आपको हम, इसका आंसर दिया जाएगा। अभी आप सभी बैठे हैं ना यहाँ पे, मोबाइल की ज़रूरत है अभी? किस किस पर मोबाइल है? सबके पास है। इसकी भी हमने प्रयोग किया था। जब आप संगठन में बैठते हो, बाबा के कमरे में बैठते हो, उस समय कोशिश करो उन साधनों को अपने साथ न ले जाने के लिए जिस साधन से बाहर से कोई आपको ऐसे रेडिएशंस मिल रहा हो। घर बैठे हैं आप तो मोबाइल को ऐसे आंखों के सामने रखेंगे ना, ऐसे रखेंगे, मोबाइल दूर रहेगा। मोबाइल आपके सामने 5 फीट दूर रहेगा। अब देखोगे ना ऐसे। ऑनलाइन क्लास की बात अलग है। संगठन में जो बैठते हो आप खुद करके देखो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, प्रयोग है। लगातार 7 दिन आप मुरली क्लास में आते, मोबाइल लेकर मत आओ और बाबा के कमरे में मोबाइल लेकर मत बैठो और नोट करो आप, आपकी स्थिति क्या बन रही है और मेरे से बात करो। आप बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर मोबाइल लेकर के मुरली क्लास में नहीं आएंगे तो 8 प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाएंगे आपके। इसकी बात बाद में कभी करेंगे हम, ठीक है। 8 प्रकार के विघ्न जो मोबाइल लेकर के आप क्लासरूम में नहीं लाएंगे। मोबाइल को अगर लेके आए हैं बाहर कहीं रख दो, क्लास में बैठो आप। बाबा के कमरे में मोबाइल की ज़रूरत है? क्यों लेके जाएंगे आप मोबाइल? एक मोबाइल मगर एक सिम है, और जो मोबाइल टावर ढूंढ रही होती है ना, और कम से कम 25 kg सामान जैसे होता है ना, कोई लाकर के अचानक आपके सर पर ऐसे लाद दे, कैसा लगेगा आपको? 25 kg कैसा लगेगा? तो हर सेकेंड आपकी ब्रेन के ऊपर मोर देन 25 kg ऐसे सामान बार बार हीट कर रहा है ड्यू टू मोबाइल टावर, ठीक है। इसलिए कभी भी जब क्लास में बैठते हो मोबाइल को ना पॉकेट में रखना है ना हाथ में रखना है। अगर बाय मिस्टेक आप लेके आ गए हो, स्विच ऑफ करो, कुर्सी के नीचे रखो, क्लास अटेंड करो। ये भी नियम है। ये भी तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? और आप अपने मुरली की क्लास की धारणा को देखना और योग लगाने की स्थिति को देखना, फिर बताना हमें, ठीक है। इतना तो हो सकता है आज की क्लास की धारणा में। हाँ, बहनों की सारी समस्या समाधान हो जाएगा। मुरली क्लास में जब आते हो साथ में मोबाइल लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ला लिए हैं स्विच ऑफ करो, साइड में रखो, मुरली क्लास अटेंड करो। कुछ हो ना हो आपकी नींद कम हो जाएगी। एक बार में नहीं होगा क्योंकि अनेक समय का आदत है, छूटेगा नहीं। धीरे धीरे छोड़ो आप। नींद की कमी अगर चाहते हो तो मोबाइल की यूज कम करो मुरली क्लास में और योग संगठन योग में। एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा इसमें। और जिसको नहीं होता है मेरे से बात कर लेना, आप दूसरे तरीका बता देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में तो ये सभी को पक्का करके जाना है, जब संगठन में आओगे मुरली क्लास में बाबा के घर में, तो जिस कमरे में बैठेंगे हॉल में, उस हॉल में मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास साधन हो तो आपको दिखा देते हम कि जैसे आप मोबाइल पास में रखते हो आपके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहा है। मेरे पास नहीं है, हम करके देखा है इसे। ऐसा होता है जैसे एक बच्चा आपके पास आता है ना कुछ बोलने के लिए, आप उसके एक थप्पड़ लगाओगे, क्या होगा? तो ऐसे ही आपको थप्पड़ लगा रहता है अगर मोबाइल आपके पास है तो। उसके एक सिंपल आंसर है, ठीक है।
ओम शांति।